हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्वराज। और आज मैं आप लोग को चैप्टर 1 साइंस की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस वाली, उसमें जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी। आज है इसकी 4th वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को पढ़ा रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, और कल तो मैंने आप लोग को डिफ्यूजन के बारे में भी पढ़ाया था। तो चलिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो कण होते हैं उनके कुछ गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन दैम। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में खाली या रिक्त स्थान पाई जाती है, जिसे हम अंतरा अणु के स्थान, अदरवाइज वी कैन कॉल इट एज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। अब क्योंकि इनके बीच में, पदार्थों के कणों के बीच में खाली स्थान पाई जाती है, एंड दैट इज़ वाई जो आप लोग को अभी तक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक बीकर में अगर हम पानी लें और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच नमक डालें, तो उसकी जो लेवल होती है वो बढ़ती नहीं है, वो इंक्रीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो नमक होता है वो पानी जो होते हैं, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से वह उनको कन्वर्ट कर देते हैं पार्टिकल्स के फॉर्म में। जो आपकी नमक होते हैं वो जो क्रिस्टल्स होते हैं, नमक के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि पार्टिकुलेट फॉर्म का होता है। और ये जो नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह, खाली जगह पाई जाती है, उसमें वो एम्बेडेड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, सेट हो जाते हैं, एंड दैट इज़ वाई, इसी कारण से जो लेवल है, पानी का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ यहाँ सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के गुण, जिसमें पहले बताया गया कि इनके बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाई जाती है, जिसे हम अंतरा अणु के स्थान कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दैट मीन्स उनमें कौन सी एनर्जी होती है? उनमें होती है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। अगर किसी भी वस्तु या किसी भी कण में ऊर्जा उसके गति के कारण से हो तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होती है? इनमें होती है गतिज ऊर्जा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी कि अगर एक अगरबत्ती को जलाया जाए तो पूरे रूम में, 1.3 में जो दिया गया है वो मैं पढ़ रही हूँ, कि अगर किसी अगरबत्ती को जलाया जाए तो कुछ देर बाद उसकी जो खुशबू होती है पूरे रूम में फैल जाती है। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि डिफ्यूजन के कारण। वही कहना चाह रहा है कि जो इसके जो फ्रेगनेंस होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो पूरे रूम में फैल जाती है। आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल में, सेकेंड जो एक्टिविटी है उसमें 2 बीकर लिया गया था। 2 बीकर लिया गया था, जिसमें एक बीकर में ब्लू या रेड इंक डाली गई और दूसरे बीकर में हनी डाला गया, और दोनों को जब छोड़ दिया गया तो ये देखा गया जो इंक जो है वो पहले स्प्रेड हो गया, डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन जो हनी है उसको टाइम लगा, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वेरेज जो आपकी हनी के पार्टिकल्स थे उसमें काइनेटिक एनर्जी कम थी। ठीक है। उसके बाद जो एक्टिविटी 1.5 दी गई थी उसमें आपको 2 बीकर दिया गया, जिसमें एक बीकर में क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, अदरवाइज पोटेशियम परमैंगनेट, ये डाला गया हॉट वाटर में। मतलब कि 2 बीकर दी गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक्टिविटी 1.5 में 2 बीकर दी गई थी। 2 बीकर में पानी भर के रखा हुआ था, एक में था हॉट वाटर और एक में था कोल्ड वाटर। ठीक है। और दोनों में कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट डाली गई, जो कि ब्लू कलर की होती है, हॉट वाटर में डाली गई और कोल्ड वाटर में डाली गई। देखा गया कि
जो हॉट वाटर में जो कॉपर सल्फेट है वो तेज़ी से घुल गया और कोल्ड वाटर में कॉपर सल्फेट घुलने में समय लगा। क्यों? रीज़न वही है कि हॉट वाटर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, वो तेज़ी से मूवमेंट कर रही थी और यही कारण है कि कॉपर सल्फेट इसमें आसानी से घुल गया, वेरएज़ कोल्ड वाटर में इसे समय लगा। ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पे ये बताई गई थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, और जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या हम और शॉर्टकट में कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, ये सब हो गया था, ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि पार्टिकल्स हैव ए स्पेस बिटवीन दैम, जिसे हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, उनमें एक आकर्षण का, आपस में इन पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण का बल लगता है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से क्या होता है कि उनमें डिफ्यूजन होता है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होती है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, इजंट इट। थर्ड पॉइंट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि आपके बुक में पेज नंबर 3 में दी हुई है। आप देख सकते हो पेज नंबर 3 में दी हुई है। आप जब ये खुद से रीड कर लोगे ना, ये थर्ड पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो पहले तो मैं बता दूं कि इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अंतरा अणुक आकर्षण बल। कोई पूछे अगर आपसे कि अंतरा अणुक आकर्षण बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे कहते हैं, तो आप बोलोगे कि पदार्थ जो कणों के बने होते हैं इनके बीच में आकर्षण का बल लगता है, और इसी को हम, इस आकर्षण के बल को ही हम अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है, या आप जब एक्टिविटीज़ पढ़ोगे तो आप समझोगे कि इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे कि एक चौक ले लो, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आसानी से टूट जाती है, दैट मीन्स उनके कणों के बीच में अंतरा अणुक आकर्षण बल कैसा था, तो कमज़ोर था। ठीक है, और अगर आप ले लो एक आयरन स्टिक ले लो और उसको अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो उतनी आसानी से नहीं टूटेगी जितना कि आपका चौक टूटा, क्योंकि जो आयरन है उसमें अंतरा अणुक आकर्षण बल, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ईजिली टू ब्रेक। उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पेज नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चंस दी गई हैं। पहले वाला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सी ऐसी, जो कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं और आप लोगों को सिर्फ चूज़ करना है कि इनमें से मैटर कौन है। तो क्या एक चेयर मैटर है? हाँ बिल्कुल, कि बिकॉज मैटर की तो डेफिनेशन ही है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ठीक है, तो चेयर तो मैटर है बिकॉज उसकी एक मास भी है और इसमें इसका ये स्पेस भी लेती है। एयर, ऑब्वियसली एयर भी है।
लव जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज लव क्या है, तो लव तो एक फीलिंग है। स्मेल नहीं, हेट नहीं, आमंड्स जी बिल्कुल, बिकॉज आमंड जो होती हैं उसे हम उसका अपना द्रव्यमान भी है और वो उसका एक आयतन भी है। थॉट नहीं, कोल्ड नहीं, लेमन वाटर येस, स्मेल ऑफ परफ्यूम जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका, चेयर होगा, एयर होगा, देन आफ्टर होगा आपका आमंड्स होगा, लेमन वाटर होगी, ये आपके मैटर है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, मतलब कि उसमें द्रव्यमान हो और आयतन दोनों हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मैटर कहेंगे। दूसरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। ये कहना चाह रहा है प्रश्न में कि खाना अगर गर्म है ना, सिजलिंग है, तो फिर आपको बहुत दूर से ही इसकी स्मेल आ जाती है, लेकिन खाना अगर ठंडा है तो इसकी स्मेल को पाने के लिए यू हैव टू गो क्लोज टू इट, इसके पास जाना होता है। ऐसा क्यों? सिंपल आंसर है कि खाना गर्म है और इसकी खुशबू हमें बहुत दूर से ही आ जाती है, क्योंकि गर्म खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और यही कारण है कि वो दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं और जिसकी वजह से हमें उसकी खुशबू बहुत दूर में ही आ जाती है। और ठंडे खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है ना, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, डिफ्यूजन इसीलिए स्लो होता है, एंड दैट इज़ वाई इसकी जो स्मेल होती है दूर तक नहीं आ पाती है और हमें स्मेल पाने के लिए इसे पास आना होता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अ डाइवर is able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does this observation show। मतलब कि एक डाइवर है जो कि स्विमिंग पूल में वो आराम से वो स्विमिंग कर पा रहा है, पानी को वो कट थ्रू कर पा रहा है, तो ये किस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को शो करता है? अभी आपको मैंने पढ़ाया ना 3 प्रॉपर्टी, कि मैटर के पार्टिकल्स के 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला प्रॉपर्टी कि उनमें उनके पार्टिकल्स में खाली जगह पाई जाती है, जिसे हमने कहा था अंतरा अणुक स्थान। दूसरा हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो रैंडमली मोशन में होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, और थर्ड हमने पढ़ा था कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जिसे हमने कहा था अंतरा अणुक आकर्षण बल, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन तीनों में से किस प्रॉपर्टी की वजह से एक डाइवर जो है स्विमिंग पूल में आराम से पानी को कट थ्रू कर पाता है और स्विम जो है यानी कि वो तैर पाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यहाँ जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जो पानी है, तो पानी तो पदार्थ हुई ना, बिकॉज इट हैज़ मास, इट हैज़ वॉल्यूम, तो ये तो पदार्थ हुई। और ये पदार्थ किसकी बनी हुई है? तो वाटर पार्टिकल्स की बनी हुई है। और यह जो वाटर पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस पाई जाती है, एंड दैट इज़ वाई अ डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू। वो जो डाइवर है वो आराम से कट थ्रू, इस पानी को कट थ्रू कर पाता है, वो स्विम कर पाता है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दैम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के पार्टिकल्स जो होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, उनके ये गुण पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है। तो आप 3 पॉइंट्स आराम से लिख सकते हो कि पहला हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन दैम। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगी आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो कल। थैंक यू।